अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेसमिन ने अपनी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस कर दी, उसके साथ सेल्फ फाइनेंस की भी लिस्ट अनाउंस की है। ठीक है, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी सेल्फ फाइनेंस वो भी अनाउंस की है। तो अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज हैं, वो भी इस वीडियो में सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो के अंदर लाजमी देखिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, वहाँ पे सारी अपडेट आपको इसके रिगार्डिंग मिलती रहेगी। सही है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएसएमटी की रिजल्ट नहीं आई है, वो 2-3 दिनों में आ जाएगी। जैसे आती है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ठीक है, अब आते हैं इनके जो एडमिशंस, मतलब इनकी जो लिस्ट है उसके रिगार्डिंग आते हैं। पहले प्रोविजन लिस्ट आती थी जिसमें जस्ट, अब देखो पहले होती थी डेटा वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आप वो पहले भेजते हैं कि आपकी अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है वो हमें सॉल्यूशन आप भेजो, लाइक आपका नाम गलत है तो आपका क्या राइट नेम उनको भेजो। ठीक है, फिर वो अगर आपका जो आपने सीनियर भेजा आपका नाम करेक्ट होके फिर प्रोविजन लिस्ट में कि अभी जो नाम शो है वो सही है गलत है। ठीक है, वो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, वो भी फिल करना होता है अगर नाम फिर से गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, तो अब ये मेरिट लिस्ट लग चुकी है। इसके अंदर आपकी जो रिजल्ट यहाँ पे आप फाइनल मेरिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अपना सीनियर लिखेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगी। अच्छा, अब रिजल्ट शो हो जाती है, उसका आगे मैं प्रोसीजर बताता हूँ। जब आपके पास रिजल्ट शो होती है तो पहले आपको करना होता है ये चीज़ कि आपको पहले इनका नोटिस देखना है। नोटिस देखेंगे, इसके अंदर आपको इनकी सीट्स के, लेट्स सपोज पहले डीपीटी पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डीपीटी की है ना, तो इस पे हम आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने सीट्स मेंशन कर दी है, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर आपका मेरिट वहाँ पे शो होगा, मेरिट नंबर, ठीक है, मेरिट नंबर आपका 52 है, 30 है, वहाँ पे शो होगा। अगर आपका 1 से लेकर 90 तक है तो आपकी ओपन मेरिट में सिलेक्शन हुई है। सही है। अगर 91 आपका लिखा तो भी आपकी सिलेक्शन, तो आपकी कहाँ पे सिलेक्शन हुई, सेल्फ फाइनल। अगर 101 लिखा हो तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपकी अब वेटिंग लिस्ट में नाम है। ठीक है, अगर कोई लड़का या लड़की छोड़ती है, स्टूडेंट कोई छोड़ता है केस में, मुझे डिपार्टमेंट डीपीटी में एडमिशन नहीं लेनी, किसी और जगह उन्होंने एडमिशन ले ली है, अगर सेल्फ पे अगर छोड़ना चाह रहा है तो सेल्फ में आपको सीट्स मिलेगी। अगर मतलब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट है उनकी भी आई थिंक यहाँ पे उन्होंने लिस्ट मेंशन की है, नहीं क्या की है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वालों की लिस्ट भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस वालों की भी लिस्ट हो जाएगी कि कौन सी स्टूडेंट है। अगर सेल्फ फाइनेंस जो 10 है स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस में, अगर वो स्टूडेंट नहीं देना चाह रहा सीट तो आगे जो किन स्टूडेंट को वो अप्रोच करेंगे, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे लिस्ट शो कर दी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फाइनल जो लिस्ट है 10 to 90 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 1 to 90 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कोई छोड़ना चाह रहा है तो फिर उनको भी जो भी 91 पे तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर जो आगे होंगे ना सारे स्टूडेंट, उनको भी जो 101 से लेकर जो भी आगे 102 103 उनको अप्रोच करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में या ओपन मेरिट में कोई भी स्टूडेंट छोड़ना चाहेगा फिर उनको वो अप्रोच करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, इसी तरह इन सब का क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा फीस पे भी आ जाते हैं, इन्होंने नीचे फीस भी मेंशन की हुई है। ठीक है, और उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि आपको 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपको फीस सारी सबमिट करा देनी है। अगर इसमें अगर कोई सबमिट नहीं कराता है तो वो फिर उनकी एडमिशन जो है खारिज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जल्द से जल्द अपनी फीस भी डिपॉजिट कर दें। अच्छा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आना है। तो अब आपको अपने जो इंटरमीडिएट जो मार्कशीट है वो तो लाजमी ओरिजिनल चाहिए, फिर आपका डोमिसाइल ओरिजिनल साथ में लेके जाना। ठीक है, अपने सीनाई से या बे फार्म मैट्रिक या अगर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके जाओ, फोटोज आपको ओरिजिनल लेके जाना। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हैं वो ओरिजिनल लेके जाओ, अटेस्ट लाजमी ज़रूरी नहीं, बट सारे ओरिजिनल जो उसके साथ फोटो कॉपीज भी लेके जाओ। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड फ्लोर जेएसमी में जाना है, वहाँ पे आपको अपना इनका फीस वाउचर है वो आपको देंगे, वो आपको पे करके फिर वापस भी फी वाउचर देना होता है। यूनिवर्सिटी जो 4 ऑप्शन होते हैं ना वो वाउचर के, एक स्टूडेंट का होता है, एक बैंक का होता है, एक यूनिवर्सिटी का होता है, यूनिवर्सिटी वाले को यूनिवर्सिटी को देना है। ठीक है, अब कितनी फीस है, ओपन मेरिट 90 सीट्स हैं, सेल्फ की 10 हैं और टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। देखो फर्स्ट ईयर की जो सीट्स है वो 1,76,000 आपको पे करनी होती है फीस। ठीक है, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जिस तरह आप जाएंगे आपकी फीस है ना, यहाँ पे तो कम होगी लेकिन यहाँ पे भी कम है, लेकिन एट द एंड फाइनल में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस वालों की फ़ी है वो 2,86,000
थाउजेंड की फीस है और ये आस्ते आस्ते कम हो जाए आगे सेमेस्टर में कम है, ठीक है। और इनकी आप ये जो ट्रांसपोर्ट फी भी उनको पे करनी होती है। तो ये इनकी फीस स्ट्रक्चर डीपीटी डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग सारी डिटेल हो गई है, सही है। अब हम आते हैं इनकी जो नर्सिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं और इनकी हम सीट पे जाते हैं हम, ठीक है, नर्सिंग के डिपार्टमेंट पे। तो बहुत ही कम सीट्स हैं इनकी नर्सिंग की, ठीक है। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं मेल कैंडिडेट। तो इनकी 1 नंबर से लेकर 22 है, यानी कि ओपन मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। बाकी 23 एंड 24 जो है वो सेल्फ पे इनके। बस 25 सीट्स हैं मेल की और 25 सीट्स हैं फीमेल की, मतलब टोटल 25 सीट्स हैं, ठीक है। इनकी भी टाइमिंग एंड डेट सेम है, ठीक है। इनको 6 फरवरी से 9 फरवरी तक इनको फीस डिपॉजिट करनी है, ठीक है। इनकी डेट अलग है, ठीक है। और इनकी भी फीस माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो इनकी जो मेल सीट्स हैं, ठीक है, वो हैं 22 हैं ओपन मेरिट पे और सेल्फ पे 3 सीट्स हैं और टोटल 25 है, ठीक है। इसी तरह फीमेल के भी 25 सीट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद सीट्स फीमेल की भी मैंने डिस्कस किया था ऊपर ना। तो इनकी भी 1 से 23 ओपन मेरिट पे एंड 24 एंड 25 सीट्स वो सेल्फ पे है। तो इनकी फीस स्ट्रक्चर हम बात करें तो इनकी भी फीस स्ट्रक्चर 1,52,000 है, ठीक है। बीएसएन की फीस स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट ये 4 ईयर का, पहले बीएसएन 5 ईयर का होता था, अब उन्होंने 4 ईयर का कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको फीस स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंस वाले जो उनको 2,67,000 पे अगर उनको 40,000 अलग से ट्रांसपोर्ट के भी देने होते हैं, ठीक है, अगर वो चाहता है तो ये है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, नर्सिंग की। उसके बाद फार्मेटी की अगर हम आते हैं, ठीक है, तो उसके नोटिस पे हम लोग जाते हैं। तो इसमें क्या उन्होंने मेंशन किया है, तो इनकी सीट्स कितनी हैं। तो इनकी सीट्स 1 से लेकर 49 ओपन मेरिट है, 50 to 70 सेल्फ फाइनेंस पे हैं, ठीक। कराची डोमिसाइल के लिए सीट्स हैं, ओके। फार्मेटी की हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें 1 से लेकर 21 से ओपन मेरिट इनकी सीट्स हैं, ठीक है। 22 से लेकर 30 सेल्फ फाइनेंस पे सीट है, ठीक है। इनकी जो डेट है वो 6 फरवरी से 9 फरवरी तक इनको फीस सबमिट करानी है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीट्स कितनी है ब्रेकअप, अगर ओपन मेरिट की सीट्स है तो कराची डोमिसाइल वालों की 41 है, 49 है और इंटीरियर की 21 सीट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह सेल्फ फाइनेंस भी 21 सीट्स हैं इनकी और 9 सीट्स इंटीरियर से इनकी हैं, ठीक है। अब डोमिसाइल, अच्छा, इवनिंग प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस फार्मेटी क्लास की टाइमिंग शेड्यूल 7, तो वो भी आपकी जो है। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने इवनिंग प्रोग्राम भी है, ठीक है, फार्मेटी का, जिनकी टाइमिंग 3 to 7 को होती है। इनकी भी 50 सीट्स होती हैं सिंध डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, ये सेल्फ में होता है, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद आपकी इनकी फ़ीस अगर देखें तो 191 इनके ओपन मेरिट की सीट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा 3,78,000 सेल्फ फाइनेंस वालों की सीट है, मतलब फ़ीस है, ठीक है। तो ये तो फीस बहुत ही ज़्यादा है इस पर। अच्छा, तो ये फीस स्ट्रक्चर था। बाकी अगर बीएसएमटी की जैसे रिजल्ट आती हैं हम लोग आपको बता देंगे इस चैनल पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम था, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस वेटिंग है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वेटिंग लिस्ट फार्मेटी के और डीपीटी की, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग के तो सीट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनकी जो शो हो रही थी चीज़ें, तो ये है कि उनको क्या करना पड़ेगा, 40,000 का पे ऑर्डर बनाना होगा उनको, बैंक में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। अगर कोई जैसे जो जल्दी पे कर देगा, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ में अप्लाई करना चाह रहा है, 10 सीट्स हैं, अगर उसमें 2 स्टूडेंट अप्लाई नहीं करना चाह रहे, लेट यहाँ देखो यहाँ पे सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस के 10 हैं, तो उनको 40,000 जल्द से जल्द पे करानी होगी ताकि उनकी सीट कंफर्म हो जाए। फिर ये फीस है ये पे कर सकते हैं आफ्टर दैट, जो उनकी डेट है उसके अंदर। लेकिन उनको 40,000 पहले लाजमी सी डिपॉजिट करानी पड़ेगी ताकि वो उनका फीस कन्फर्म, सॉरी, एडमिशन कन्फर्म हो जाए, ठीक है। तो उनको ये पे ऑर्डर 40,000 का लाजमी से देना होगा पहले उनको, सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जो कि वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं उनको। अब तो अगर जैसे लेट सपोज उनको कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि मेरे लिस्ट में हैं तो वो छोड़ना चाह रहा है, तो 101 जो लिस्ट में नाम है तो उनको वो अप्रोच करेंगे। तो 101 वाले जो उनको शो हो रहा होगा मेरिट नंबर, जिनका भी शो हो रहा है 101 या 102 या 3, तो उनको रिक्वेस्ट है कि अगर उनको सेल्फ पे सीट चाहिए तो वो 40,000 पैक कर दे उन बैंक वालों को ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो आपको वो मिल जाए, सही है। तो ये था, बाकी सारा प्रोसीजर मैं आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट से कमेंट कर देना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।